बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद इंटरनेट की बंदिश और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहे और मेरा भी फैमिली में एक शादी थी जिसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाया। और वैसे भी इन दिनों हमने सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस रखा कि हमें ताज़ा फ्रेश मालूमात मिलती रहें ताकि हम अपना एक लाहे अमल बना सकें। और मैं वैसे भी मतलब किसी के पूरी तरह ख़िलाफ़ भी नहीं और किसी के पूरी तरह हम में भी नहीं हूँ। मैं इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने जितने भी अपनी वीडियोज़ में तज्ज़िये पेश किए, ठीक है कि मैं कोई इतना बड़ा तज्ज़िया निगार नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ और मैं पाकिस्तान का आम शहरी होने के नाते अपनी जो राय है वो दे सकता हूँ। और इससे पहले जितनी भी राय मैंने दी थी कमोबेश मिलते जुलते वो कुछ करीब करीब ठीक ही हुई थी। अब जो मेरा ज़िला अटक के बारे में एक पुरानी राय थी कि यहाँ पे पीटीआई काफ़ी कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी की वजह यह है कि यहाँ के जितने भी लोकल कायदीन है पीटीआई के, उनका आपस में इत्तफाक नहीं। इस दर्जे उनकी आपस में ना इत्तफाकी, आपस में दुश्मनी, बोलचाल इस हद तक आपस में उनकी ख़त्म है कि ये अपने मुखालफिन के साथ बैठकर खाना भी खा लेते हैं, अपने मुखालफिन के साथ गले भी लग जाते हैं, उनको हाथ भी मिला लेते हैं, उनके साथ आना जाना भी करते हैं। लेकिन आपस में इनका ना आना जाना है, ना किसी शादी ब्याह पे इकट्ठे नज़र आएंगे, ना ही इनका कोई ऐसा चक्कर है कि एक दूसरे की सपोर्ट करें। यही वजह है कि 2018 में लोकल सतह पर पीटीआई तहसील हज़ुर में बुरी तरह हार गई थी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान साहब की हवा चल रही है, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे दुश्मनी की भी हवा इस कदर तेज़ी से चल रही है कि मुझे इस बार भी लगता है कि पीटीआई फिर से हार जाएगी। यहाँ पे तहसील हज़ुर में, ज़िला अटक में, जो एक मुकाम पर सब जिस मुकाम पर मुत्तफिक थे कि वहाँ हमने एहतजाज करना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाले दिन, तो यहाँ पे एक ही हमारे जो लीडर थे काजी अहमद अकबर, उन्होंने उस एहतजाज को अनाउंस किया और उस एहतजाज को लीड भी किया। और न सिर्फ लीड किया बल्कि अपने जितने भी कारकुन हैं उनको मुतहद रखा। जिस तरह के अब साबित हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी एहतजाज था वहाँ पे शरपसंद अनासर थे जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। ये मुख्तलिफ वीडियोस से जो लोगों का तज्ज़िया या लोगों का आइडिया है या लोगों की एक राय बन चुकी है, आम तौर पर अवामी तौर पर जो एक राय बन चुकी वो यही है कि जहाँ जहाँ इंतशार फैला उसकी या तो बुनियाद या पूरे का पूरा जो वो इंतशार था वो किसी और ने फैलाया। अब इस पर वीडियोस आ रही हैं, तो कहने का मकसद ये है कि लोगों की ये राय बन चुकी है। तो इस जो तहसील हज़ुर का मकाम है हटिया चौक, वहाँ पर भी ऐसा ही कोई बदअमनी और इंतशार की कैफियत थी। तो उस पर जो हमारे बाकी अटक के जितने भी लोकल कायदीन हैं उन्होंने किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो तो आज 4-5 दिन गुजर चुके हैं, आज तक वो नज़र भी नहीं आए, ना ही उनका कोई एक छोटा सा बयान नज़र आया। कुछ तो आगे पीछे गायब हो गए और कुछ कहीं किसी बहाने से निकल गए। यहाँ इस पोजीशन पर अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, काजी अहमद अकबर। और उन पर जिस तरह FIR दर्ज की गई और फिर उनके घर पर जिस तरह छापा मारा गया उनकी गैर मौजूदगी में, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में ये एक हमारा चलन बन चुका है कि जब कोई बंदा घर में ना हो तो ये बगैर वारंट में, बगैर इत्तला दिए घर में घुस जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बुरी मिसाल बन रही है। ये ना हो कि कल कोई और लोग फिर इससे तंग होना शुरू हो जाए। जो बुनियादी रवायात थी, जो हमारी बुज़ुर्गों की इक़्तिदार थी, वो ये नहीं थी कि आप किसी के घर का एहतराम न करें, किसी के घर में बगैर ला के चले जाएं। हमारे दीन में तो अपने सगे रिश्तेदारों को भी किसी के घर जाने से पहले दस्तक का कहा गया और 3 बार दस्तक के बाद भी अगर दरवाज़ा न खोले तो वापस आने का हुक्म दिया गया। तो ये अब मुझे समझ नहीं आती हम कौन से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ ये सारी चीज़ें बिला ताक रख कर, पीठ पीछे पसे पुष्ट डालकर आप जहाँ जी चाहता है मुँह उठाकर चले जाते। ठीक है, माना है कि कानून नाफिज करना आपका काम है और आप पे ये फ़र्ज़ है, बल्कि आप तनख्वाह भी इसी चीज़ की लेते हैं कि आप इस मुल्क में अमन कायम करें, कानून कायम करें। लेकिन सोचने की ये बात है कि ये जो कुछ हो रहा है उसके मैं आपको ये रियायत देता हूँ कि ये उसके बदले में हो रहा है। मतलब जो आपके साथ हुआ या जिस तरह का इंतशार फैला उसके बदले में हो रहा है। तो क्या आप किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए आप खुद भी कानून तोड़ने के मजाज हैं? ये बात सोचने वाली है। बाकी एक चीज़ मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा, इस मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से बहुत कम होंगे ऐसे जो निचले लेवल के हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। गिले शिकवे हर जगह होते हैं,
सब लोगों को गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से नफरत का ये कौम सोच भी नहीं सकती। अगर ये कौम पाकिस्तान से नफरत करती तो ये क्रिकेट मैच पर या किसी भी इंडिया के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ मैच में ये पूरी कौम मुत्तहिद कभी भी नजर ना आती। ये सारी बातें सोचने का काम बड़े लोगों का है जो इस मुल्क के करता धरता है, और मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इन चीज़ों को सोचा जाए। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।